जिस वीडियो का आप लोगों को इंतजार था वो वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है बीमा रत्ना के कैलकुलेशन का। उसकी कैलकुलेशन को हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपने फीचर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, बीमा रत्ना के फीचर्स वाला वीडियो, तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा मीना, इंश्योरेंस नेस्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं बीमा रत्न के बारे में, एग्जाम्पल के साथ इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एज ले रही हूँ 29 ईयर्स। यहाँ पर मैं आपको इस बार अपनी ही एज का एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि अगर 29 की एज मीन्स अगर मैं आज की डेट में 5 लाख सम एश्योर्ड का बीमा रत्न का प्लान लेती हूँ तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस प्लान में टर्म आपकी रहेगी 15 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग पीरियड आपका रहेगा 11 ईयर्स। बीमा रत्ना गारंटेड बेनिफिट मनी बैक प्लान है आपका। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जान लेते हैं। तो यहाँ मैंने मोड मेंशन कर रखा है और टोटल प्रीमियम आपको बता रखा है और जीएसटी भी यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कितना क्या आपको जीएसटी रहेगा। किसी भी मोड में आप अपना प्रीमियम भर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मोड चूज कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो आपका कितना पेमेंट आपको भरना रहेगा वो मैंने यहाँ पर बता रखा है टोटल प्रीमियम में, आप यहाँ देख सकते हो। वैसे ही मैंने यहाँ पर सब्सिक्वेंट ईयर का भी आपको बता रखा है कि सब्सिक्वेंट ईयर में आपको कितना प्रीमियम भरना रहेगा, वो चीज भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब जान लेते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सम एश्योर्ड मैंने यहाँ पे लिया है 5 लाख। गारंटेड एडिशन में आपको अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे 4,12,500 रुपीज। यहाँ पर आपको 13th ईयर पर 25% ऑफ सम एश्योर्ड की पहली इंस्टॉलमेंट मिल रही है। मीन्स पहला सर्वाइवल मनी आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि अमाउंट है 1,25,000 रुपीज। वैसे ही 14th ईयर पर 25% ऑफ सम एश्योर्ड का आपको सेकंड सर्वाइवल मनी मिल रहा है 1,25,000 रुपीज। 15th ईयर पर आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा है। मीन्स आप 5 लाख का 50% करेंगे तो 2,50,000 रुपीज प्लस उसमें गारंटेड एडिशन आप 4,12,500 रुपीज करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 6,62,500 रुपीज। टोटल प्रीमियम पेड आपका रहेगा 6,24,440 रुपीज। उसके सामने आपको टोटल रिटर्न यहाँ पर मिलेगा 9,12,500 रुपीज आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है। अगर आप पूरी मेच्योरिटी एक साथ नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर मैंने सेटलमेंट बेनिफिट दिखा रखे हैं और सेटलमेंट अमाउंट भी बता रखे हैं कि सेटलमेंट अमाउंट आपको किस तरीके से किस एज में मिलेगी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है, आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट एंड कवरेज टेबल के बारे में। तो एज मैंने यहाँ पे बताई रखी है आपको कि 29 की एज मैंने इस बार ली है तो इसलिए 29 की एज से आपको सारा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। ईयरली प्रीमियम आपको यहाँ पर भरना रहेगा 55,407 रुपीज। ये अमाउंट आपको 11 साल तक भरनी रहेगी। बात करें नॉर्मल कवरेज की तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका नॉर्मल कवरेज ईयरली इंक्रीज हो रहा है। 43 की एज तक आपका नॉर्मल कवरेज इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होके पहुंच जाता है 9,12,500 रुपीज तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीडेंट कवरेज, तो आपका ये भी ईयरली इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो इंक्रीज होते होते पहुंच जाता है 14,12,500 रुपीज तक इंक्रीज हो जाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अगर 35 की एज में आपकी नॉर्मली डेथ हो जाती है तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 6,80,000 रुपीज। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डेथ ना होकर एक्सीडेंट से डेथ होती है 35 की एज में तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिलेगा 11,80,000 रुपीज। बात करें सरेंडर वैल्यू की तो 2 साल के बाद ही आप अपनी पॉलिसी को इस प्लान में सरेंडर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी सरेंडर वैल्यू 2 साल के बाद ईयरली इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होते होते पहुंच जाती है 7,22,453 रुपीज तक आपकी सरेंडर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बात करें रिटर्न की तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने सेटलमेंट ऑप्शन के हिसाब से आपको बता रखा है कि रिटर्न आप सेटलमेंट अपना कर सकते हो। अगर आप मेच्योरिटी एक साथ नहीं लेते हो तो इस तरीके से आपको अमाउंट मिलेगी, मेच्योरिटी अमाउंट। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको मेच्योरिटी वाले चार्ट पे लेके चलती हूँ। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है एक साथ अगर आप मेच्योरिटी लेते हो तो आपको अमाउंट मिलेगा 9,12,500 रुपीज। लेकिन अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में आपकी मेच्योरिटी आप लेते हो, लेकिन अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में आपकी मेच्योरिटी लेना पसंद करते हो तो इसमें आपको मेच्योरिटी अमाउंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा उससे समझ लेते हैं। पहली 2 इंस्टॉलमेंट तो आपको ये मिली जाएगी 1,25,000 की, 1,25,000 की पहली 2 सर्वाइवल मनी की इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको सेटलमेंट ऑप्शन में अमाउंट मिलेगा 1,45,737 रुपीज। ये अमाउंट आपको 44 की एज पर, 45 की एज पे, 46 की एज पे, 47, 48 ऐसे आपको ये मेच्योरिटी का अमाउंट सेटलमेंट करके मिलेगा। तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा
ये जो 1,45,737 रुपीज है, ये अमाउंट आपको 5 साल तक मिल रहा है। इसको आप प्लस कर लेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 7,28,684 रुपीज। इसमें आप 1,25,000 रुपीज एड करेंगे जो 2 सर्वाइवल मनी है, यानी 2 बार आप इसमें 1,25,000 रुपीज एड करेंगे तो टोटल आपकी मेच्योरिटी यहाँ पर आ जाएगी 9,78,684 रुपीज। आपका टोटल मेच्योरिटी हो जाएगी जो कि 9,12,500 रुपीज से ज्यादा है। यहाँ पर मैंने बीमा रत्ना का एक और एग्जाम्पल लिया है। इसमें मैंने एज ली है 45 ईयर की और सम अश्योर्ड में यहाँ पर ले रही हूँ 10 लाख रुपीज। टर्म यहाँ पर रहेगी आपकी 15 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा आपका 11 ईयर्स। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम मैंने यहाँ पर बता रखा है, वैसे ही मैंने यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर का प्रीमियम भी बता रखा है कि आपको कितना क्या भरना रहेगा। अब जान लेते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। तो सम अश्योर्ड इस वाले एग्जांपल में मैंने लिया है 10 लाख रुपीज। इसमें आपको गारंटेड एडिशन यहाँ पर आपको मिलेगा 8,25,000 रुपीज और 13th ईयर पर 25% ऑफ सम अश्योर्ड का पहला आपको सर्वाइवल मनी मिलेगा 2,50,000 रुपीज। वैसे ही 14th ईयर पर 25% ऑफ सम अश्योर्ड का आपको दूसरा सर्वाइवल मनी मिलेगा 2,50,000 रुपीज। वैसे ही 15th ईयर पर 50% ऑफ सम अश्योर्ड का आपको थर्ड सर्वाइवल मनी मिलेगा। मींस 10 लाख का 50% आप करेंगे तो 5 लाख रुपीज हो जाता है, प्लस गारंटेड एडिशन आप करेंगे तो यहाँ पर गारंटेड एडिशन है आपका 8,25,000। इसमें आप प्लस करेंगे 5 लाख रुपीज तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 13,25,000 रुपीज। टोटल प्रीमियम आप यहाँ पर भर रहे हैं 12,92,363 रुपीज और उसके सामने टोटल रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है 18,25,000 रुपीज। आपको इसके सामने टोटल रिटर्न मिल रहा है। बात कर लेते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की, तो इसको मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगी। अब जान लेते हैं बेनिफिट एंड कवरेज टेबल के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एज बता रखी है, तो इस बार मैं यहाँ पर 45 की एज का एग्जांपल लेके चल रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। और ईयरली प्रीमियम आपको यहाँ पर भरना रहेगा 1,14,673 रुपीज। ये अमाउंट आपको 11 साल तक भरनी रहेगी। बात करें नॉर्मल कवरेज की तो आप यहाँ देख सकते हो नॉर्मल कवरेज आपका पहले साल से ही इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और इंक्रीज होते होते पहुंच जाता है 18,25,000 रुपीज तक। वैसे ही आपका एक्सीडेंट कवरेज भी पहले साल से ही इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और इंक्रीज होते होते पहुंच जाता है 28,25,000 रुपीज तक। आपका एक्सीडेंट कवरेज इंक्रीज हो जाता है। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार एग्जांपल ले रही हूँ। अगर 57 की एज में व्यक्ति की नॉर्मली डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उसे अमाउंट मिलेगा 17,05,000 रुपीज और अगर उसकी नॉर्मली डेथ ना होके एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसे अमाउंट मिलेगा 27,05,000 रुपीज। अब जान लेते हैं सरेंडर वैल्यू के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, तो आपकी सरेंडर वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होते होते आप यहाँ देख सकते हो पहुंच जाती है 14,44,905 रुपीज तक आपकी सरेंडर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बात करें रिटर्न के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेटलमेंट ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट बता रखी है। इसे समझ लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों बताया ये आपको समझ में आई क्या होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। इसके लिए हम मेच्योरिटी वाले चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सेटलमेंट ऑप्शन बता रखा है। तो अगर आप एक साथ मेच्योरिटी लेते हैं तो टोटल आपको मेच्योरिटी यहाँ पर मिलती है 18,25,000 रुपीज। लेकिन अगर आप सेटलमेंट में अपनी मेच्योरिटी लेते हैं तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट आपको सर्वाइवल मनी की 2,50,000 रुपीज, ये 2 सर्वाइवल मनी आपको मिल जाती है। उसके बाद आपकी सेटलमेंट ऑप्शन 60, 61, 62, 63, 64 की एज में आपको ये अमाउंट मिलती है 2,91,474 रुपीज। आपको ये अमाउंट मिल रही है 5 साल तक आपको ये वाली अमाउंट मिल रही है, जिसे आप टोटल करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 14,57,368 रुपीज। आपका अमाउंट आ जाएगा। इसमें आप 2,50,000 रुपीज 2 टाइम प्लस करेंगे, मीन्स 5 लाख रुपए आप इस वाले अमाउंट में 14,57,368 में प्लस करेंगे तो आपकी टोटल मेच्योरिटी यहाँ पर आ जाएगी 19,57,368 रुपीज। आपकी टोटल मेच्योरिटी आ जाएगी। मीन्स सेटलमेंट ऑप्शन में आपको मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू आप एक साथ मेच्योरिटी अमाउंट लेते हैं, उससे सेटलमेंट ऑप्शन में आपको मेच्योरिटी अमाउंट ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कैलकुलेशन वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा कैलकुलेशन वीडियो ही होने वाला है। धन संचय के बारे में हम बात करेंगे। आपको धन संचय की कैलकुलेशन वीडियो का इंतजार था तो नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो वेट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।